वैष्णव सामान्य अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हम करते हैं यजुर्वेद से। तो देखिए, यजुर्वेद जो बना है वो बना है यजुस् शब्द से, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद जो है किस शब्द से बना हुआ है, तो हमारा सही आंसर होगा यजुस् शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। वहीं अगर देखा जाए यजुर्वेद का उद्भव, तो यजुर्वेद का जो उद्भव है वो वायु से माना जाता है। किससे? वायु से माना जाता है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यजुर्वेद को गति या कर्म का वेद भी कहा जाता है। गति या कर्म का वेद भी कह सकते हैं, ये भी लाइन आप याद कर सकते हैं। तो यजुर्वेद जो है गति या कर्म का वेद भी कहलाता है। इस वेद की जो विषय वस्तु है वो कर्मकांडीय है, अर्थात ये कर्मकांड प्रधान वेद है। इसमें विविध यज्ञों, विधि विधानों से संबंधित मंत्रों को कलेक्ट किया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं यह एक कर्म कांडीय वेद है। कैसा है? कर्मकांडीय वेद है, अर्थात जिसमें यज्ञ संबंधी नियम एवं विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ संबंधी नियमों, विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ इसी यजुर्वेद में एक शब्द है राजसूय। इससे संबंधित जो भी अनुष्ठान हैं उन अनुष्ठानों का उल्लेख भी किया गया है। किसमें? यजुर्वेद में किया गया है। अब बात आती है कि यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे क्या बोलते थे? उसे अधर्यो बोलते थे। अर्थात यजुर्वेद का जो पाठ करने वाला व्यक्ति होता था, जो पाठ करता था, उसे हम लोग क्या बोलते थे? बताइए। उसे हम लोग बोलते थे अधर्यु बोला जाता था। अब बात यह आती है कि इसकी शैली कैसी है। जिसकी जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य का मिश्रण है, अर्थात ये चंपू शैली में लिखा गया है। अब बात यह आती है कि चंपू शैली क्या होती है, तो हम आपको बता दें चंपू शैली का मतलब है ऐसी शैली जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो, उसे हम चंपू शैली कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नक्षत्रों का पहली बार उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में पहली बार नक्षत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा धनुर्वेद। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि यजुर्वेद के कुल कितने भाग हैं, तो हम आपको बताएंगे। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा भाग है कृष्ण यजुर्वेद। क्या बोल सकते हैं? कृष्ण यजुर्वेद दूसरा इसका भाग है। अब आप देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी दो शाखाएं हैं। एक तो है वाजसनेयी संहिता, दूसरी है कांड। जो वाजसनेयी संहिता है इसके जो दृष्टा हैं वो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि वाजसनेयी संहिता किस से संबंधित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है क्या चीज़? वाजसनेयी संहिता या वाजसनेयी संहिता भी हम इसको बोल देते हैं। वहीं कृष्ण यजुर्वेद की बात की जाए तो इसकी कई शाखाएं हैं, तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल, कट। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शाखाएं हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर ईशोपनिषद के बारे में। ईशोपनिषद के बारे में हम बात करें, इसे हम यजुर्वेद के अंतिम भाग के रूप में जान सकते हैं। ईशोपनिषद की जो विषय वस्तु है वो आध्यात्मिक ज्ञान व दर्शन है, ना कि याज्ञिक विधि विधान। अर्थात इसमें आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन का उल्लेख किया गया है। किसका? आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन का उल्लेख किया गया है।
मैंने आपको बताया था कि जो ईशोपनिषद है अंतिम अध्याय है, तो किसका अंतिम अध्याय है? तो बताएंगे शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, अर्थात 40वां अध्याय है, जो क्या है, अंतिम अध्याय के रूप में जाना जाता है। तो ये लाइन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात ईशोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां या अंतिम अध्याय है। यह हम मोटे तौर पर याद रख सकते हैं कि जो ईशोपनिषद है वो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। आइए बात करते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद के बारे में अगर देखा जाए तो ये सामवेद बना हुआ है किससे? साम से बना हुआ है। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। हम ये भी कह सकते हैं कि सामवेद का अर्थ है गाना। क्या मतलब होता है? गाना, क्योंकि सामवेद किससे बना हुआ है? साम, और साम का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? गाना। साम के जो प्रथम दृष्टा थे वो आचार्य जैमिनी को माना जाता है। वहीं एक नाम और है सुकर्मा। क्या नाम है? सुकर्मा। एक नाम और है सुकर्मा। सुकर्मा ने कालांतर में क्या किया? सुकर्मा ने कालांतर में सामवेद का विस्तार किया। किसका विस्तार किया? सामवेद का विस्तार किया। तो ये भी लाइन आप याद कर सकते हैं। अब बात यह आती है कि सामवेद का विषय क्या है। तो सामवेद का जो विषय है वो ऐसे मंत्रों का संग्रह किया गया है इसमें जिनका गायन यज्ञ के अवसर पर किया जाता था, अर्थात यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में किया गया है। जो पुरोहित इस सामवेद का पाठ करता था, जो इसके मंत्रों को गाता था, उसे उद्गाता कहा जाता था। क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। कहीं कहीं इसे सामक भी कहा गया है, यानी कि उद्गाता कहें या सामक कहें। तो ये किसके पुरोहित थे? तो बताएंगे ये सामवेद के पुरोहित कहलाते थे। कहीं कहीं सामवेदी आचार्य को कार्त भी कहा गया है। तो सामवेद के जो आचार्य थे उन्हें कार्त कहा जाता था। क्या चीज़? कार्त भी कहा गया है। फिलहाल आइए बात करते हैं कि इसमें कुल कितनी ऋचाएँ हैं, कितने कुल मंत्र हैं। तो इसमें 1549, कितने? 1549 मंत्र इसमें दे रखे हैं। कितने मंत्र दे रखे हैं बताइए? 1549। तो 1549 मंत्र दे रखे हैं। इनमें से 1474 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से ले लिए गए हैं ज्यों के त्यों। केवल 75 मंत्र ही ऐसे हैं जो स्वतंत्र हैं, नए हैं। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि इसके जो अधिकांशतया मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, अतः सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। पेपर में प्रश्न आ चुका है कि कौन सा वेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित। तो हम बताएंगे ऋग्वेद पर जो आधारित वेद है वो कौन सा है बताइए? सामवेद है। कौन सा है? सामवेद। ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है किस वेद के मंत्र अधिकांशतया ऋग्वेद से लिए गए हैं? तो बताएंगे सामवेद। अब ये सामवेद किस शैली में लिखा हुआ है? तो बताएंगे ये पद्य शैली में लिखा हुआ है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं इसे भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ भी माना जाता है। जो सामवेद है वो भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। दूसरी बात ये कि ये वेद पद्य शैली में लिखा हुआ है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसके लिए? सूर्य देवता के लिए समर्पित है। सूर्य देवता के लिए समर्पित है। अतः इसमें जो भी मंत्र मिलते हैं मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, अर्थात सामवेद में मुख्यतः सूर्य स्तुति के ही मंत्र मिलते हैं। अब एक लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाए कि श्री कृष्ण ने स्वयं को गीता में कौन सा वेद कहा? तो बताएंगे सामवेद। श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहकर पुकारा है। किसमें? गीता में। यानी कि गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सामवेद का उपवेद क्या है? तो बताएंगे गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। आइए बात करते हैं अगले वेद की, अथर्ववेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि अथर्ववेद वास्तव में कौन कौन से बिंदु पढ़ने लायक हैं जो अथर्ववेद से संबंधित हैं। तो देखिए अथर्ववेद का संबंध है अथर्वा ऋषि से, यानी कि जो इसके प्रथम दृष्टा थे वो कौन से थे? अथर्वा ऋषि। अतः इनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा।
तो आपसे पूछ सकता है कि अथर्ववेद जो है वो किसके नाम पर पड़ा, तो बताएंगे अथर्ववेद जो नाम है वो अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा, क्योंकि वो इसके प्रथम दृष्टा थे। कालांतर में क्या हुआ, एक नाम और आता है, वो नाम है अंगिरस का। अंगिरस, ऋषि अंगिरस इसके दूसरे दृष्टा थे। क्या थे? दूसरे दृष्टा थे। अथा इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। वैसे इस वेद के और भी अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ब्रह्मा वेद, पुरोहित वेद, श्रेष्ठ वेद, अथर्वांगिरस वेद, सत्य वेद, सर्वाधिक लोकप्रिय वेद भी इसी को ही कहते हैं। अब इसकी विषय वस्तु क्या है? अथर्ववेद में अधिकांशतया उन मंत्रों को कलेक्ट किया गया है जिनका संबंध लौकिक जीवन से है। किससे है बताइए? लौकिक जीवन से संबंध है। जैसे रोग निवारण की विधियाँ, अंधविश्वास, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेम, औषधि आदि, ये इसकी क्या है? विषय वस्तु है। दूसरी बात, अगर हम आपको बताएं कि इसका पुरोहित क्या कहलाता था, तो अथर्ववेद का जो पुरोहित था उसे ब्रह्मा बोलते थे। क्या बोलते थे बताइए? उसे ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में से किस राजा को मृत्युलोक का देवता कहा गया है, तो हमारा सही आंसर होगा राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। अथर्ववेद में दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, एक का नाम है सभा और एक का नाम है समति। दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर पुकारा गया है। आपसे पूछ सकता है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहकर पुकारा गया है। ये जो नेक्स्ट लाइन है ये भी पेपर में आ चुकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आया था कि आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख किस वेद से है या किस वेद से संबंधित है, तो बताएंगे अथर्ववेद। अर्थात अथर्ववेद में आयुर्वेद यानी जीवन के विज्ञान का प्रथम उल्लेख किया गया है। बात करते हैं इसके उपवेद की। इसका उपवेद है स्थापत्य वेद, से शिल्प वेद भी कहा जाता है। एक सूक्त है पृथ्वी सूक्त। पृथ्वी सूक्त को इस वेद का प्रतिनिधि सूक्त भी माना जाता है। इस सूक्त में कुछ शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इसका उल्लेख पृथ्वी सूक्त में किया गया है। और पृथ्वी सूक्त का उल्लेख किस में किया गया है बताइए? अथर्ववेद में। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी सूक्त को किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, तो बताएंगे अथर्ववेद का। यानी कि पृथ्वी सूक्त को अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। या अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसे मानते हैं, तो बताएंगे पृथ्वी सूक्त को मानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो हम बताएंगे अथर्ववेद में किया गया है। कुछ नोट पॉइंट हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, मैंने एक साथ लिख लिए हैं। अक्सर मैचिंग में प्रश्न आता है कि जो ऋग्वेद है इसका उपवेद आयुर्वेद है, इसके ऋषि ब्रह्मा होते थे या देवता ब्रह्मा होते थे। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, इसके ऋषि विश्वामित्र होते थे। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसके ऋषि नारद हुआ करते थे। और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जिसका ऋषि विश्वकर्मा को माना गया है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण बिंदु जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट